आप पूछते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बाद जो तीसरी अवस्था है तुरीय, चौथी अवस्था जो है तीसरे के बाद, उसके संदर्भ में तुरीय एक ट्रांसेंडेंटल या कहें तीनों आयामों से पार हो गई अवस्था का एक नाम है। इसे चतुर्थ आयाम भी कहते हैं, द फोर्थ भी कहते हैं, और तुरीय ही साक्षी है, विटनेस है। स्वप्न में जो अवस्था हमें लगातार एक साक्षी की अनुभव में आती है, लेकिन जिसे हम पकड़ नहीं पाते, पूरी चैतन्यता के साथ जब वो साक्षी उभर आता है और इन सारी स्थितियों को देखने वाला बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि ये चौथा आयाम है जो तीनों को पार कर गया है। उसके दायरे में जागृत भी आ गया है, स्वप्न भी आ गया है और सुषुप्ति भी आ गई है। महत्वपूर्ण उधर ही जाना है, और ये जितनी भी स्थितियां हैं वो रहस्यमय हैं, गहरी हैं, उनके अपने इशारे हैं, उनकी अपनी समझ है, लेकिन फिर भी उन सारे इशारों और समझ से गुजर कर हमें उस तुरीय में ही पहुंचना है, उस ट्रांसेंडेंटल, उस पार हो गई अवस्था में जहां हम केवल साक्षी चैतन्य मात्र रह जाते हैं। तो ये तुरीय उसी साक्षी चैतन्य की अवस्था का एक नाम है।